हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन कुलश्रेष्ठ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म खनिज लवण पर चर्चा करेंगे, यानी कि माइक्रो मिनरल्स पर। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। खनिज लवण भी भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं तथा शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि व विकास करने, दांतों के निर्माण में अम्ल और क्षार के संतुलन को ठीक रखने में विशेष योगदान देते हैं। हमारे शरीर का 4% भाग खनिजों से ही बना होता है। यद्यपि खनिज लवण शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तथापि शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे तंत्रिका आवेगों यानी कि नर्व इम्पल्सिस के प्रेषण में, हार्मोन के निर्माण व दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा खनिजों का प्रयोग किया जाता है। खनिजों को मैक्रो खनिजों और माइक्रो खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे शरीर को माइक्रो खनिजों की अपेक्षा मैक्रो खनिजों की यानी कि मुख्य खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मुख्य खनिज अर्थात मैक्रो खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम व सल्फर आदि हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक होते हैं तथा प्रतिदिन इनमें से प्रत्येक खनिज की मात्रा 0.1 ग्राम आहार में अवश्य होनी चाहिए। माइक्रो खनिजों जैसे तांबा, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम व जिंक की कम मात्रा में जरूरत होती है, अर्थात प्रतिदिन प्रत्येक माइक्रो खनिज की मात्रा 0.01 ग्राम होनी चाहिए। चलिए इसको इंग्लिश में भी देखते हैं। Minerals are essential components of our diet which are essential for the proper growth of various functions like hormones, hemoglobin, bones, teeth, etc. Minerals are needed in very small quantities to keep us fit and healthy. They are called protective foods. तो आपने देखा मिनरल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। इनमें से मैक्रो मिनरल्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में हम कुछ मुख्य माइक्रो मिनरल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो मिनरल आयोडीन को देख लेते हैं। आयोडीन चुल्लिका ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। यह थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग यानी कि गोइटर हो सकता है। घेंगा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो इस तरीके से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने को घेंगा कहा जाता है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के अंदर ठीक कॉलर बोन के ऊपर स्थित होती है। हालांकि घेंगा रोग आमतौर पर दर्द रहित होता है, मतलब इसमें दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन यदि थायराइड ग्रंथि का आकार अधिक बढ़ जाए तो इससे खांसी हो सकती है, निगलने में और सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आपकी थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाती है या बहुत कम मात्रा में थायराइड बनाती है, दोनों ही स्थिति में आपको घेंगा रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से आयोडीन हमारी थायराइड ग्लैंड की सही क्रियाशीलता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इसकी कमी से मानसिक दुर्बलता भी हो सकती है, जैसे कि याददाश्त कम हो सकती है, अवसाद हो सकता है, बच्चों में मानसिक विकलांगता का कारण भी हो सकती है स्थिति। बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वो बच्चे मंदबुद्धि बालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा आयोडीन उचित वृद्धि व विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी कमी से वृद्धि और विकास रुक जाता है। बच्चा बौना रह सकता है, यानी कि उसकी हाइट कम रह सकती है, त्वचा भी मोटी व खुरदरी हो जाती है, सूखी और परतदार सी त्वचा हो जाती है। आयोडीन की कमी से बालों की वृद्धि भी नहीं हो पाती, बाल झड़ने लगते हैं, बाल कम हो जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत आयोडीन की कमी से होने लगती हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आयोडीन हम किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। आयोडीन समुद्री मछलियाँ व समुद्री भोजन में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसकी पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक यानी कि आयोडाइड साल्ट लेना चाहिए। चलिए अब माइक्रो मिनरल लोहा देख लेते हैं, यानी कि आयरन। लोहे का शरीर में काफ़ी महत्व है। शरीर में लोहे का विशेष कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में
आरबीसी में होती हैं, जो कि ऑक्सीजन को प्रवाहित करती हैं, जिससे कि हम सुचारू रूप से अपने कार्यों को कर सकें। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के उपापचयन में सहायता करता है। शरीर में लोहे की अनुपस्थिति से रक्तहीनता यानी कि एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकती है। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, जिसकी वजह से थकान, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना, सिर घूमना, चक्कर आना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इस रोग का शिकार पाई जाती हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि हमें लोहा किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ आयरन। यह यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवों, पालक, केले व हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब माइक्रो मिनरल क्रोमियम को देख लेते हैं। क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से क्रोमियम ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले इस महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन को बढ़ाने में सहायक है और कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाने में मदद करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब देख लेते हैं कि क्रोमियम हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है। क्रोमियम सोयाबीन, काले चने, गाजर, टमाटर, मूंगफली, बाजरा और ज्वार में पाया जाता है। अब अगला माइक्रो मिनरल देख लेते हैं तांबा यानी कि कॉपर। तांबा हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की मदद करता है। कॉपर और आयरन आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। अध्ययनों के अनुसार कॉपर आंतों में भोजन से आयरन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही कॉपर यकृत से आयरन को स्रावित करने में भी सहायता करता है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि तांबा किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है। तांबा अंडे, दालों व हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं माइक्रो मिनरल कोबाल्ट। यह रक्तहीनता से बचाव करता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में भी पाया जाता है। यह रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के निर्माण हेतु जरूरी है। खून में यदि आरबीसी कम हो जाती हैं तो इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं, यानी कि रक्तहीनता कहते हैं। अब देखिए कोबाल्ट किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध व मीट में पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।